नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 19वां है दोस्तों, और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। टॉप महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रहने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में। फुल एक्सप्लेन बताने वाले हैं बाई जायसवाल सर दोस्तों, यानी मैं जायसवाल सर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सभी आपके एग्जाम के दर से संभावित प्रश्न होंगे या पूछे गए प्रश्न होंगे। तो आपके शिक्षक भर्ती संबंधी सभी यानी कि सिलेक्शन पाने के लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिए। प्रश्न आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास जो है छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। दोस्तों ऐसा विकास बताइए जो छोटे बच्चों के मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका? शारीरिक विकास। ठीक है, ऐसा विकास जो मानसिक व संज्ञानात्मक विकास से सर्वाधिक मददगार होता है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या है, इससे मददगार क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं इनसे मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक जो होता है मददगार होता है। देखिए आपके संज्ञानात्मक विकास और मानसिक में देखिए सांवेगिक विकास नहीं हो सकता, सामाजिक नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका शारीरिक विकास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर प्रश्न है और प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है कि जब किशोर ने किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है। जब कोई किशोर जो है किसी वस्तु या समस्या या परिस्थिति को लेकर परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास के लिए परिपक्व होने लगता है तो वह विकास कहलाती है। वह विकास कौन सा कहलाता है? तो वह आपका संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। कौन सा विकास कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। जो बालक का संवेगात्मक विकास होता है निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके मानसिक, उसके सामाजिक विकास को, या उसके नैतिक विकास को। अब इनमें से बताना केवल बी सही है, ए व सी सही है, बी सी सही है, या उपरोक्त सभी, या ये सभी है। तो बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? आइए राइट आंसर देखते हैं। दोस्तों उसके शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है, उसके सामाजिक विकास को भी, उसके नैतिक विकास को भी, क्योंकि बालक का संवेगात्मक विकास की बात की जा रही। तो ये सभी आपके प्रभावित करते हैं, ये सभी ऑप्शंस। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न आता है कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले आपका कारक कौन से हैं, लेकिन इनमें से ये बताना कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। कौन नहीं करता है दोस्तों? निगेटिव प्रश्न है। देखिए बुद्धि करता है, तर्क शक्ति करता है, भाषा प्रयोग की क्षमता भी करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर प्रश्न है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए दोस्तों कौन सी अवस्था जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है? सभी लोग कमेंट करें के माध्यम से, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए जो अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है वह होती है बाल्यावस्था, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है प्रश्न, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बढ़ जाती है जिसमें बच्चे नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अधिक बढ़ती है दोस्तों? तो वह आपकी अवस्था कौन सी है? तो वह अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से संभावित प्रश्न है, या आपके सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट वर्ग 1-2 में आए हुए प्रश्न है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से, सिलेक्शन के दृष्टि से। सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों प्रश्न है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? जो किशोर होते हैं उनके सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है? व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी, समायोजन संबंधी, या प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या।
तो सबसे किशोरों की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या जो होती है, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर है। प्रश्न सभी लाजवाब हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न आपको पीडीएफ फाइल नोट से मिल जाएंगे टेलीग्राम में। ये 1 से 2 दिन में अपलोड होगा, तो अभी क्लासेज आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ फाइल 1-2 दिन में मिल जाएगा। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद जो है व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था के बाद, शैशवावस्था के, प्रौढ़ावस्था के, किशोरावस्था के। तो मानव विकास की दोस्तों वह अवस्था जिसमें व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, वह आपकी कौन सी अवस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? कैसी अधिगम प्रक्रिया? सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? तो राइट आंसर आइए जान लेते हैं दोस्तों। राइट आंसर होगा आपका शैशवावस्था से। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की आपके शैशवावस्था से आरंभ होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? दोस्तों ऐसी कौन सी अवस्था है बालकों में जिसमें घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो वह होती है किशोरावस्था में ही होती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी मेरे प्यारे सभी प्यारे शिक्षक बंधु हैं, सभी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं दोस्त आप लोग, क्योंकि टीचर्स फैमिली है, आप सभी लोग भावी अध्यापक हैं। उम्मीद यही कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो वह अवस्था है आपकी शैशवावस्था ही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम के जैसे। शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें किस अवस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान में आवश्यकताओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, ये दिया गया है। और आपके कूट भाषा भी दी गई है कि ऑप्शन नंबर ए बी में कौन सा सही है। ए बी सही है, ए बी सी तीनों सही हैं, ए सी सही है या सभी सही हैं? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन जो किया जाता है शैशवावस्था में किया जाता है, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में, इन 3 अवस्थाओं में किया जाता है, यानी ए बी सी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी जो प्रबल भावनाएं हैं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? किशोरावस्था की, शैशवावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, बाल्यावस्था की। यानी बच्चा जो है जब मन में सोचने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ, तो जो प्रबल भावनाएं होती हैं किस अवस्था का सूचक होती हैं, किस अवस्था में ऐसी प्रबल भावनाएं होती हैं? तो आपकी किशोरावस्था ही है दोस्तों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। स्क्रीन पर प्रश्न है। सभी मित्रों को जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लाइक का बटन और शेयर जरूर दबा दीजिएगा। और प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बच्चों में ऐसी कौन सी अवस्था है जो अपने समवयस्क यानी कि सेम एज समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? सेम एज के जो टीम होती है उनके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो वह आपका राइट ऑप्शन सभी लोग जानते हैं क्या होने वाला है, आपको किशोरावस्था ही होने वाला है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। दोस्तों मानव विकास को जो है निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, मानव जो आपके मानव विकास हैं उनको निम्न क्षेत्रों में जो है आपको विभाजित किया जाता है। वह क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, तो राइट आंसर आइए जान लेते हैं। वह क्षेत्र आपके मानव विकास को जो बांटा जाता है मनोवैज्ञानिक में, संज्ञानात्मक में और संवेगात्मक और शारीरिक में, ये 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक है, माँ से लेके सा तक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। किशोर का अनुभव कर सकते हैं।
किशोर का अनुभव कैसे करेंगे? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव से, आत्मसिद्धि के भाव से, जीवन के बारे में परितृप्ति से, या दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार से। तो किशोर का अनुभव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो किशोर का अनुभव जो है आपके दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किशोरावस्था होती है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? दोस्तों, जो भाषा विकास में अगर सहयोग करना हो तो एक तरीका दिया है जो आपका गलत तरीका है। तो वह गलत तरीका कौन सा है? देखिए दोस्तों, कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। देखिए, किसी भी बच्चे के अपनी भाषा या मातृभाषा को अमान्य करना, यह आपके भाषा विकास में सहयोग करने का गलत तरीका है। ठीक है। और सही तरीका है कि बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये ऑप्शन जो है भाषा विकास के सहयोग करने का तरीका है, लेकिन आपका जो सेकंड है वो गलत तरीका है। तो राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विकास है मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अपमानी है, या एक व दो दोनों है, यानी मात्रात्मक गुणात्मक। तो मानव विकास कैसा है दोस्तों? तो मानव विकास मात्रात्मक भी है आपका, गुणात्मक भी है। तो राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगला प्रश्न आ चुका है, सभी प्रश्न लाजवाब है दोस्तों, संभावित प्रश्न एग्जाम के दस से। और सिलेक्शन का नाम दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर है, और मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल है शिक्षक भर्ती का दोस्तों। शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका जो बिना प्रमोट के यहाँ पर आप लोगों को लाइक और शेयर बन रहा है दोस्तों, बिना प्रमोट के, यानी कोई भी एड नहीं चलाया जा रहा है, आप लोगों को केवल लाइक, शेयर और सपोर्ट के माध्यम से दोस्तों बना है। प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है? दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है, वह कौन सा ऑप्शन होगा? वह ऑप्शन कौन सा है जो राइट है इसमें? और राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? वह होता है माता पिता एवं भाई बहन। माता पिता एवं भाई बहन दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं में व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है। माता पिता एवं भाई बहन करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयु जो है आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? अब ये नोट कर लेंगे, ये लाइन नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा आयु समूह दोस्तों जो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। परवर्ती बाल्यावस्था कौन सा होगा भैया? कौन सा आयु समूह होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। राइट आंसर जान लेते हैं, 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष आयु समूह वाले जो परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कितने? 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या प्रश्न पूछा गया है दोस्तों? प्रश्न है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? आप सोच रहे होंगे सर ये कैसा प्रश्न आपने ला दिया सामने, फेस कर दिया हमारे सामने। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, टॉप रैंक वाला प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न सॉल्व करते हैं 100 में से एक ही 2 कैंडिडेट होते हैं, एक ही हमारे भावी शिक्षक बंधु होते हैं जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो राइट आंसर होगा संवेगात्मक विकास। इन्हें कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह आपके संवेगात्मक विकास से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सी-टेट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, क्या है प्रश्न आइए देख लेते हैं। शैशव काल की अवधि कौन सी होती है? शैशव काल की अवधि तो सभी लोग जानते होंगे लगभग कि जन्म से 2 वर्ष की जो अवधि होती है वह शैशव काल की अवधि होती है। और मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक होता है, ये भी सी-टेट सितंबर में पूछा गया प्रश्न है हाल ही में दोस्तों। तो मध्य बाल्यावस्था में जो पिछले वर्ष आया था सी-टेट में पेपर, उसका क्वेश्चन है। तो मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा के बजाय अधिक है दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था में भाषा
सामाजीकृत के बजाय जो है अहंकेंद्रिक अधिक है। जो मध्य बाल्यावस्था होता है उसमें जो भाषा है समाजीकृत के बजाय अहंकेंद्रित अधिक है वहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। विकास से की ओर बढ़ता है। विकास किससे से किससे की ओर बढ़ता है? सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कोई भी विकास हो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। किससे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर दोस्तों। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या पूछा गया है? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। दोस्तों विकास की गति जो है एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किंतु यह एक किस नमूने का अनुगमन करती है जो भिन्न होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए पूछा गया है। विकास के लिए कौन सा यहाँ पे उचित है, कौन सा ऑप्शन उचित होगा? तो विकास के लिए जो उचित है कि सामाजिक संस्कृत संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जो विकास होता है वह सामाजिक संस्कृत संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यह दोस्तों विकास के लिए उचित होगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कहलाता है। जो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का जो काल है वह कैसा काल होता है? तो वह होता है अति संवेदनशील काल कहलाता है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल जो होता है वह अति संवेदनशील काल कहलाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो समय होता है दोस्तों वह आपका होता है प्रारंभिक बचपन का काल। अभी देखिए पिछला क्वेश्चन ही था, सेम ही था, उसमें यह पूछा गया था भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का अति संवेदनशील काल होता है, और यहाँ पे यह प्रश्न बन गया कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है निम्नलिखित में से प्रारंभिक बचपन का समय होता है। ये लोग नोट कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन है। दो टाइप के प्रश्न एक ही प्रश्न करा दिए, यानी कि दो टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। बस दोस्तों दो प्रश्न और रह गए हैं आपके, क्योंकि 30 प्रश्न लाते हैं दोस्तों प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है दोस्तों। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो जाता है? तो राइट ऑप्शन, राइट आंसर जानेंगे। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार संयोजन करने में सक्षम हो पाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट वीडियो है। 30 नंबर प्रश्न है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? तो मानव का विकास किस पर निर्भर होता है? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। मानव का विकास उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों कमेंट के माध्यम जरूर बताएं ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का कंसेप्ट था, और सिलेक्शन के जैसे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्ले लिस्ट चेक कीजिए, सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, वो भी आपकी एग्जाम पैटर्न यानी कि आपके सिलेबस के आधार पर मिलेंगे। टॉप 30 प्रस्ताव प्रैक्टिस सेट का डेली क्लासेज चल रही दोस्तों, ज्वाइन करें। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सिलेक्शन होगा, आपका सपना तो पूरा होगा दोस्तों, आपके साथ साथ आपके परिवार, आपके रिलेटिव का भी सपना पूरा होगा, वो भी खुश होंगे। और बस दोस्तों हर एक युवा का सपना होता है एक नौकरी, गवर्नमेंट जॉब मिलना, ज़रूर मिलेगा। लगे रहिए, मेहनत करिए दोस्तों, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और वो फल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।